हर हर गंगे गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आप सब सोच रहे होंगे कि हेलो गाइस कहने वाली आज इतने आदर सत्कार से बात कैसे कर रही है। तो बात इतनी थी, मैं निकल रही थी महाकुंभ, तो असर तो होना ही था। तो सुबह के बज रहे थे 7 और हल्की प्यारी धूप को एंजॉय करते मैं सपरिवार रांची से निकल पड़ी थी प्रयागराज की ओर। डाल्टनगंज रूट से जाना था तो रास्ते में पड़ता है गुड़, एक छोटा सा चौक है जो बहुत फेमस है अपने मिठाई के लिए। यहाँ मिलता है फेमस छेना टोस्ट। तो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे नाश्ते के लिए और मैं सबको परेशान कर रही थी कि एक बार हाय बोल दो मेरे वीडियो के लिए। तो जल्दी से हम सब ने नाश्ता किया, मिठाई खाई और ढेर सारी पानी की बोतलें लेकर के अपनी गाड़ियों में भर दी। और फिर खूबसूरत रास्तों से जंगल का नजारा लेते हुए हम पहुंचे डाल्टनगंज। मौसम थोड़ा बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तो गन्ने के रस को कैसे इग्नोर किया जा सकता था। तो ये रहा मेरा ग्लास, आप सबके लिए शॉट्स लेकर के उसे फिनिश कर हम सब बैठ गए गाड़ी में। हमें जाना था औरंगाबाद, तो अम्बा पे हम सब रुके और वहाँ पे हमने ट्राई की वहाँ की फेमस गुड़ की मिठाई। तो जी हाँ, हम सब पहुँच गए थे औरंगाबाद। यहाँ पे भैया का घर था। हम सब यहाँ पहुँचे थे दोपहर में, तो माँ ने हमारे लिए बहुत ही टेस्टी लंच प्रिपेयर कर दिया था। हम सब ने खाया उसे और फिर ढाबे की मस्ती शुरू हो चुकी थी। मुझे भी दिखा सरसों का खेत और मैं भागी उसकी तरफ फोटोज के लिए। हार्डली 1 आवर वहाँ पे रुक के हम सब वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमें काफी दूर जाना था अभी। सो फाइनली हम भोजपुर पहुँच गए पानी। सासाराम क्रॉस करके हमारे तो भाग्य ही खुल गए क्योंकि हमें दर्शन हुए उस जाम के जो हर तरफ इंस्टाग्राम और फेसबुक में छाया हुआ था। रात के बज रहे थे 2:30 और जीटी रोड के जाम से निकल के हमें कुछ खाने को मिला। कब मेरी आंख लगी, सुबह 6 बजे नींद खुली तो मैं पहुंची हुई थी प्रयागराज में। हाँ, बात अलग है कि जाम में ही थी। घाट की तरफ जाने से पहले पार्किंग में लगाई गाड़ी और उधर ही कर लिया ब्रश। और फिर कुछ देर परेशान होकर कि घाट आखिर है कहाँ, क्योंकि लोग हर तरफ जा रहे थे। फिर हमने ली ऑटो और पहुंच गए घाट, जहाँ धरती और आसमां का होता है मिलन, गंगा यमुना सरस्वती की लहरों का संगम। जिस धरती पर पवित्र नदियां बहती हैं, जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। 6 सालों में एक बार होता है अर्धकुंभ, 12 सालों में एक बार सजता है पूर्ण कुंभ, पर 144 सालों में आए जो एक बार, वही है महाकुंभ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुंभ मेला एक मेला नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक ऐसी परंपरा जो हमें अपने जड़ों से जोड़ता है। मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं एक ऐसे इवेंट का हिस्सा बन चुकी थी जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे मान्यता वाला रिलीजियस गैदरिंग था। महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाने का प्रावधान है। सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा का स्नान है ये। इस एक्सपीरियंस को मैं जितना एब्सॉर्ब कर सकती थी मैंने किया। उस भीड़ में भी शांति थी, अलग सी शांति। वापसी के बाद हमें दिखे कांटे वाले बाबा। वहाँ से निकल के रात के 2 बजे के करीब हम फिर से औरंगाबाद पहुँचे और हम सब सो गए। सुबह उठकर ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, ये सुंदर सनराइज एक्सपीरियंस किया।
हुई इन सब से। गाड़ी में बची सभी खाने पीने की चीजें अब सब इनके हवाले। कुछ दूर बढ़कर हम सब रुक गए खाने के लिए, क्योंकि हम सब बहुत भूखे थे। खाने पीने के बाद सब बच्चे खुश, और फिर हम सब रुक गए कुड़ू में इस फेमस मिठाई को पैक करके घर लाने के लिए। वापसी के वक्त दिखा धोनी का घर, मतलब घर पहुंच गए हम सब। लौट के बुद्धू घर को आए। शिव जी की कृपा आप सब पर भी बने रहे। बाय बाय, टेक केयर।